कंपनी इंडस्ट्रियल पेंट्स में लीडर है। डेकोरेटिव से लेकर इंडस्ट्रियल पेंट तक ये सब बनाती हैं। नतीजों की अगर बात करें, आय में हल्की गिरावट दिखी है, मुनाफा 70% गिरा है और मार्जिन कुछ फ्लैटिश ही रहे हैं 15.5% के आसपास। तो नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कैसे और आगे का आउटलुक कैसा, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे कंपनी के एमडी अनुज जैन से। मिस्टर जैन सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हम प्राइमरी कंट्रीब्यूटर समझना चाहेंगे आपके क्वार्टरली नंबर्स के, पर्टिकुलरली ये जो हमने आय में हल्की गिरावट देखी है इस क्वार्टर में एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर्स क्वार्टर, जरा बताइए सर क्या कारण रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है? फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ है ऑटो, जैसे आपने बोला कि हम लोग ऑटो में भी हैं, नॉन ऑटो इंडस्ट्रियल में भी हैं, डेकोरेटिव में भी हैं। तो ऑटो के अंदर ग्रोथ अच्छी रही है। जो डेकोरेटिव है वहाँ पे ग्रोथ नेगेटिव रही है, एंड जो नॉन ऑटो है वहाँ पे भी म्यूटेड ग्रोथ है। बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो इलेक्शन थे या जो हीट वेव्स थी, उसकी वजह से बिजनेस काफ़ी इम्पेक्ट हुआ है। एंड वॉल्यूम ग्रोथ अगर ओवरऑल देखें तो मिड सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ है। एंड आने वाले क्वार्टर में हमें लगता है कि जैसे मानसून अच्छा है, रूरल के अंदर भी थोड़ा सा अभी ग्रीन शूट दिखाई दे रहा है, तो डेकोरेटिव की ग्रोथ इम्प्रूव होएगी एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव होएगी। एंड ऑटो में फोर व्हीलर जो है उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, बट जो टू व्हीलर है या नॉन ऑटो वाला पार्ट है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो काफ़ी अच्छा है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर हैं वहाँ पे हमें उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। सर, मार्जिन्स हमने देखा है आपके इस क्वार्टरली रिपोर्ट में फ्लैटिश ही रहे हैं। कोई कंसर्न है सर इसको लेकर? कुछ सुधार के संकेत हैं? और साथ में ये भी बताइए सर, इस समय आरएम ट्रेंड्स कैसे रहे? मार्जिन्स अगर आप देखें तो नेगेटिव सेल के ऊपर मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। एंड लास्ट ईयर जो हमने जो एबिटा लेवल पे मार्जिन 13 से 14% के बीच में 13.8% अपना मार्जिन था। फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन एबिटा लेवल पे अराउंड 16% के आसपास है, तो मार्जिन्स मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंड हुआ है डिस्पाइट की सेल ग्रोथ नेगेटिव है। एंड जो हमारा मिक्स है वो अच्छा हुआ है, जो बाकी हमने कॉस्ट के मेजर्स लिए थे वो अच्छा हुआ है, तो मार्जिन्स मुझे लगता है अच्छे रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, कोई नए लॉन्चेस हैं जो इस साल आप इस वित्त वर्ष में टारगेट कर रहे हैं, और साथ ही मार्केटिंग स्पेंड टारगेट क्या है सर इस वित्त वर्ष के लिए? हमने काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जो पेंट प्लस हमारा एक एरिया है जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। 10 से 12 प्रोडक्ट हमने लास्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किए, एंड अभी भी हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में है जो हम सीजन के टाइम पे उनको मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। एडवर्टाइजिंग लास्ट ईयर हमारा एक्सपेंडिचर कुछ 340-50 करोड़ की रेंज में था, एंड इस साल डिपेंडिंग ऑन द सेल उसके हिसाब से वो इंक्रीज होगा। ऑलराइट सर, अगर डिमांड पर्सपेक्टिव से देखें, आपने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड में सुधार दिखेगा, रूरल डिमांड भी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं अगले क्वार्टर में अच्छी रहेगी। सर, अर्बन डिमांड कैसी रही है? यहाँ पर अब आपका कौन से वर्टिकल में या कौन से सेगमेंट में ज़्यादा फोकस रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड? अर्बन डिमांड पिछले 1 साल से अच्छी चल रही है। रूरल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस था, जो पिछले 2-3 क्वार्टर से हमें देखने को मिल रहा है कि रूरल में डिमांड थोड़ा पिकअप हो रहा है। पहला उसका इंडिकेशन आ रहा है टू व्हीलर, जो इंडस्ट्रियल में टू व्हीलर की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। एंड जनरली यही होता है कि जब रूरल के अंदर डिमांड पिकअप होती है तो पहले B2B सेगमेंट अच्छा करता है और फिर B2C सेगमेंट। तो मेरे हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो हमारा जो कंज्यूमर बिजनेस है, डेकोरेटिव बिजनेस है, उसमें रूरल का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल में हम लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, ऑटो के अंदर हम लोग मार्केट लीडर हैं, तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ अच्छी है। जैसे मार्केट की ग्रोथ चलती है उसका रिफ्लेक्शन हमारी ग्रोथ में आता है। एंड जो नॉन ऑटो, जो परफॉर्मेंस कोटिंग डिवीजन हम बोलते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है, प्लस जो हमने पिछले 1 डेढ़ साल में एफर्ट्स किए हैं, जो हमारे पास अप्रूवल हैं, जो पाइपलाइन में बिजनेस दिखते हैं, तो उससे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है। सर, अभी आपका मार्केट शेयर ओवरऑल कहाँ बैठ रहा है? एंड अगर आप हमें बता सकें कि क्या आप गोइंग फॉरवर्ड डीलर मार्जिन बढ़ाने पर कंपटीशन से डील करने के लिए क्या आप ये तरीका अपना सकते हैं डीलर मार्जिन बढ़ाने का? मार्केट शेयर हमारा डेकोरेटिव में विद इन 10% है, एंड जो ऑटोमोटिव है वहाँ पे मार्केट शेयर हमारा 60% की रेंज में आता है। एंड डीलर मार्जिन की जो आप बात कर रहे हैं वो मार्जिन के कई तरीके होते हैं। एक डिस्काउंट होता है, नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस होते हैं, डिमांड इंक्रीज करना होता है। तो हम लोग आज की डेट में जो इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं वो उस एरिया में है जिससे डीलर्स के लिए डिमांड बढ़ सकती है। तो जितनी ज़्यादा सेल होती है उतने उनके मार्जिन बढ़ते हैं, तो उस पर हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं।
ऑलराइट, जैन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से न सिर्फ हाइलाइट्स बताए क्वार्टरली अपडेट्स के, बल्कि ये भी हमारे दर्शकों को बताया कि गोइंग फॉरवर्ड डिमांड के पर्सपेक्टिव से क्या एक्सपेक्टेड है कंपनी से। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू।